हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी को ड्रीम आईएएस एकेडमी के इस करंट सेशन में स्वागत करता हूं। आज का जो करंट अफेयर है वो फैब 2025 का है। मैंने फैब 2025 का है। मैंने अगस्त 2024 से लेकर हमारा टारगेट है अगस्त 2025 तक का क्या हो, ये पूरा करंट का कलेक्शन, जिसमें मैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक का दे दिया है। आज जो ये है फैब का है। आज जो लेक्चर जो है फैब का है। हमारा टारगेट है कि हमारा जो टारगेट है बीपीएससी को ध्यान में रख के और यूपी पीसीएस को ध्यान में ये करंट अफेयर बनाया जा रहा है। यदि आप इस करंट अफेयर का लाभ लेते हैं, पूरा का पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन बढ़ाने में ये सहयोग करेगा, ये पूरा लेक्चर, पूरा सीरीज। तो आई होप ये आपको बेहतर नंबर दिलाने का मेरा प्रयास है। आज का एक टॉपिक है भारत पोर्टल। भारत पोर्टल पोल, ठीक है। आपने सुना है इंटरपोल। ये इंटरपोल है। मान लीजिए कोई राज्य का क्या होता है, राज्य है, और ये सीबीआई है, और ये क्या है, इंटरपोल है। तो ये भारत पोर्टल बनने से पहले, ठीक है, राज्य का कोई जो है, अगर मान लीजिए अपराधी है, ठीक है, राज्य का अपराधी जो है अपराध करके वो क्या हो गया, विदेश चला गया। क्या चला गया, विदेश चला गया, विदेश भाग गया, ठीक है, विदेश भाग जाता था। कुछ अपराध किया और अपराध करके वो क्या, विदेश भाग गया। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई राज्य है, तो राज्य की पुलिस जो है, राज्य की पुलिस क्या है, सीबीआई को कॉल करती थी, बताती है ऐसा ऐसा बात है, इस नाम का व्यक्ति है, ऐसे पकड़ना है। तो सीबीआई किसको है, इंटरपोल को, इंटरपोल को कॉल करती थी। लेकिन अब जो हो गया, अब का स्थिति, ये पहले था, ठीक ना, पहले का स्थिति है। लेकिन अब क्या किया गया इसमें, अब क्या है कि राज्य की जो पुलिस है, राज्य पुलिस जो है, राज्य की पुलिस है, ये राज्य पुलिस है, ठीक है। राज्य पुलिस और डायरेक्ट किसको कर सकती है, अब राज्य पुलिस जो डायरेक्ट इंटरपोल को किसके माध्यम से, तो भारत पोर्टल पोल, ठीक है। ये जो भारत पोर्टल पोल है, ये अब बीच में कड़ी के रूप में आ गया। डायरेक्ट यहां से, डायरेक्ट इससे, और ये इससे, और ये इससे डायरेक्ट क्या होता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं आप। तो भारत पोर्टल का संबंध किससे है, तो ये आप समझ गए, ठीक है। तो लिखता हूं फिर से, भारत पोर्टल पोल, ठीक है। तो अब क्या हो गया, राज्य पुलिस जो है, राज्य पुलिस डायरेक्ट किससे, इंटरपोल से, ठीक है। सीबीआई की अब जरूरत जो है नहीं है, ये डायरेक्ट क्या है, ये और ये आपस में इंटरकनेक्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक है एस्पेडेक्स मिशन। एस्पेडेक्स मिशन का संबंध किसके, ठीक है। तो इसमें एस्पेडेक्स मिशन में एक होता है डॉकिंग, DOCKING, डॉकिंग, और एक होता है अनडॉकिंग, इसी का उल्टा अनडॉकिंग। क्या है, डॉकिंग और अनडॉकिंग, डॉकिंग और अनडॉकिंग, ठीक है, डॉकिंग और अनडॉकिंग। तो डॉकिंग में क्या होता है, अनडॉकिंग में क्या होता है, जब क्या होता है, अंतरिक्ष में जब हम, ये क्या है, मान लीजिए रॉकेट है, और रॉकेट जो है अंतरिक्ष में दो उपग्रह, ये क्या है, दो उपग्रह है, ये क्या है, दो उपग्रह है, ये दो उपग्रह है, ये उपग्रह है।
तो ये दो अंतरिक्ष में जब आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से ये जुड़ जाते हैं, तो जुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, डॉकिंग। ठीक है, और ये जो जुड़े हुए हैं, ये जुड़ने के बाद ये अलग होते हैं। ठीक है, ये अलग होते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनडॉकिंग। तो एस्पेडेक्स मिशन का संबंध क्या है, अंतरिक्ष से है। वो जो क्या उपग्रह को आपस में क्या किया, दो उपग्रह को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया जा रहा है। हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं। डॉकिंग क्या है, जब रॉकेट ने दो उपग्रह लॉन्च किया, जब दोनों एक दूसरे से अंतरिक्ष में जुड़ा तो उसको डॉकिंग कहते हैं, तथा दोनों अलग हुआ तो उसको हम अनडॉकिंग कहेंगे। ठीक है, तो डॉकिंग क्या होता है, अनडॉकिंग क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब यह है भारत ने एस्पेडेक्स, ठीक है, भारत ने एस्पेडेक्स के मामले में फोर्थ देश है। कितने नंबर का देश बन गया, फोर्थ नंबर का देश। सबसे पहले कौन है, यूएसए है। दूसरा नंबर में कौन है, रूस है। तीसरा नंबर में कौन है, चीन है। चौथा नंबर कौन बन गया, तो भारत है। तो एक्सपेडेक्स मिशन का संबंध किसके है, एक्सपेडेक्स मिशन के मामले में भारत कितना पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। ये अलग है, ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, यहां मिटा देते हैं खेल रत्न पुरस्कार। खेल, ये नया पॉइंट है, खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, मेजर खेल रत्न पुरस्कार इसको बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो किनको मिला है, मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर जी को मिला है। मनु भाकर क्या है, शूटिंग से। ठीक है, मनु भाकर का संबंध किससे, शूटिंग से। प्रवीण कुमार क्या है, प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार जो है किससे, ऊंची कूद है, ऊंची कूद। ठीक है, प्रवीण कुमार का संबंध खेल से है। पूछेगा किस खेल से संबंध है, मनु भाकर का शूटिंग से है। हरमनप्रीत का संबंध क्या है, हॉकी से। हॉकी से। फोर्थ नंबर ये है डी गुकेश का संबंध किससे है, चेस से। ठीक है, तो इन चारों को मिला है और इनका संबंध किस खेल से है वो पूछेगा, तो आप देख लीजिए, उसको रट्टा मार लीजिए, उनका संबंध किस खेल से है। ठीक है, एक है जेट मोर टनल। ठीक है, इसको है जेड मोड़ सुरंग भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है, कश्मीर के गादरबल, कश्मीर के गादरबल जिले जो गगनगीर और सोनमर्ग को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। दो ऑप्शन, चार ऑप्शन बना के दे देगा तो ये दोनों जोड़ी क्या होना चाहिए, सही है, जोड़ती है। गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ती है। ठीक है, ये दो पॉइंट को जोड़ती है, ये हो गया। एक ऑप्शन है कि 1 जैन 2025 से लेकर, ठीक है, 2039 तक के जो बच्चे जन्मे हैं उसको जनरेशन बीटा वर्ड जो है वो बहुत यूज में आया है। तो जनरेशन बीटा का संबंध क्या, 1 जैन से 2039 तक के जो बच्चे जन्मेंगे उसको जनरेशन बीटा कहेंगे। जनरेशन बीटा क्या हो, चूंकि ये जो बच्चे हैं वो 21वीं सदी के अलावा 22वीं सदी को भी देखने की संभावना है, और नए नए टेक्नोलॉजी का वो क्या करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। तो इसी के लिए कहा गया कि जनरेशन ये बीटा है।
आई होप बोर्ड पे आप समझ पा रहे हैं ये जो पॉइंट लिखा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करेगा। ये जो मेरा कलेक्शन है मैं आपको अभी नहीं, एग्ज़ाम के बाद ही बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम में कितना कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि अभी तो बस मैं मेहनत किया हूँ, अच्छे जगह से मैं कलेक्शन किया हूँ, ऑथेंटिक सोर्स को मैं फॉलो किया हूँ, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक है मेहनत करने का और आज तक एक्सपीरियंस जो पाया हूँ, 5 नंबर 10 नंबर आपका तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, शौचालय हमारे लिए एक है कि शौचालय हमारे लिए जीवन का एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये क्या स्टेटमेंट है, इसीलिए पूछ देंगे शौचालय का अधिकार क्या है, तो हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, DEE पे डीप सीक। ठीक है, ये चाइना की है और ये चैट GPT से क्या है, बेटर है। बस इतना ही आपको जानना है। ठीक है, AI टूल्स है। एक है चंद्रमा, चंद्रमा भी संकटाग्रस्त। सोचिए कितना महत्वपूर्ण स्रोत है ये, जहाँ से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। आपका कलेक्शन जब आप नोट बना लेंगे तो देखिएगा कि कितना इससे क्वेश्चन टैली होता है। स्थलों की सूची में शामिल संकटाग्रस्त स्थल है। सोचिए कौन, चंद्रमा। चंद्रमा भी संकटाग्रस्त ऐतिहासिक स्थलों में शामिल है। किसके द्वारा शामिल किया गया, तो विश्व स्मारक कोष। ये पूछेगा किसके द्वारा ये संकटाग्रस्त घोषित किया है, तो विश्व स्मारक कोष के द्वारा। ठीक है, विश्व स्मारक कोष के द्वारा। विश्व स्मारक कोष के द्वारा ये किया गया है। और लॉस एंजलिस बोलेगा, अभी हाल में लॉस एंजलिस बहुत प्रसिद्ध रहा है। लॉस एंजलिस, चलिए हम लोग लॉस एंजलिस घूम के आते हैं। लॉस एंजलिस बहुत प्रसिद्ध रहा है, चर्चे का विषय रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, आग लगी थी। ठीक है, तो ये हॉलीवुड, जिस तरह बॉलीवुड मुंबई है तो हॉलीवुड इसके लिए प्रसिद्ध है, लॉस एंजलिस। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। ठीक है, उत्तराखंड जो है पहला राज्य बना। ठीक है, पहला राज्य बना। गोवा चूंकि जो है वहाँ आज़ादी से पहले समान नागरिक संहिता बना, इसीलिए आज़ादी के बाद जो उत्तराखंड पहला राज्य है, यहाँ पे क्या हो गया, तो समान नागरिक संहिता लागू हो गया। गाजा पट्टी, कहेगा गाजा पट्टी बहुत इंपॉर्टेंट इशू में रहा है। गाजा पट्टी जो है हमास का केंद्र है। ठीक है, हमास का क्या है, केंद्र है। तो पूछेगा गाजा पट्टी हाल में ही ये है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको दे दिया हूँ। ये फैब का 25 का ये जो जितना कलेक्शन था, आपको फैब 25 का कलेक्शन मिल गया है। थैंक यू दोस्तों, बहुत छोटा छोटा वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप क्विक रिवीजन करें। और ऑथेंटिक सोर्स से मैं आ चुकी कलेक्शन किया हूँ, तो 100% 10 में 8 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। अगर 20 करेंट पूछता है तो 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यही बंद करता हूँ और नेक्स्ट हम फैब का वीडियो आपके समक्ष लाता हूँ। थैंक यू।